हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल पर आपके लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम काजल है। मैंने दिसंबर 2024 में अपना जेआरएफ फ्रॉम द पेपर टू कॉमर्स क्वालिफाई किया है और इस चैनल पर मैं आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आप अभी तक जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है प्रीमियम 2.0 बैच, जिसमें एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं, क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो ज़रूर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को एनरोल कराइए। ये सिर्फ आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ही नहीं बल्कि उसकी आगे की जर्नी में भी आपको हेल्प करेगा। ये बैच इस तरीके से क्रिएट किया गया है जिसमें आपको सिर्फ यूजीसी नेट के लेकर गाइडेंस नहीं, प्रपोजल मेकिंग, रिसर्च प्रपोजल बनाने में भी गाइडेंस दी जाएगी। पीएचडी को लेकर डायरेक्शंस मिलेंगे एक्सपर्ट से जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। साथ में आपको एक मौका दिया जाएगा टीचिंग इंटर्नशिप करने का, जिसमें आपको एक अच्छी स्टाइपेंड भी दी जाएगी, जहां आप अपनी टीचिंग जर्नी को अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो डू ज्वाइन दिस प्रीमियम बैच, दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं कॉमर्स में। कॉमर्स का जो पोर्शन है वो मैं और आयुषी मैम ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी 2 यूनिट्स चल रही हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैं करवा रही हूँ एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग आयुषी मैम करवा रही हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एनरोलमेंट लेकर आप सारे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन भी जेआरएफ अड्डा के सेंटर पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर पर कॉल कीजिए एंड यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन। चलिए, तो आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। स्पेशल इसलिए बिकॉज इट इज रिलेटेड अबाउट रिपीट, ठीक है। अगर आपने जून 2025 का अटेम्प्ट दिया था, आपने इससे पहले दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट दिया था, या इससे पहले जून 2024 का अटेम्प्ट दिया था और आप अभी तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या आपने एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे रखे हैं और अभी तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जो दिसंबर 2025 में आपको जेआरएफ दिलवा दे। क्या आपने गलती की है? क्या आपको गलतियां सुधारनी चाहिए सो दैट आप दिसंबर 2025 का जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओ? तो इफ यू आर अ रिपीटर, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है बट फॉर एक्स वाई जी रीजन आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, या मार्जिन से आपका क्वालिफिकेशन रह गया, तो उस केस में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ हमें ठीक करने की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ रिपीटर, वॉज अ रिपीटर। मेरा दिसंबर 2024 के साइकिल में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, लेकिन ये मेरा कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो रिपीट, आई वाज अ रिपीटर। और रिपीटर होने के बाद, मतलब रिपीटर होने के बाद ही मैंने, ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ निकाल लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जेआरएफ तो छोड़िए, नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इवन सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में जाके मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये चीज मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इफ इवन इफ यू आर अ रिपीटर, ठीक है, इट डजेंट मीन कि जेआरएफ अब आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इनफैक्ट आपके पास एक अपर हैंड होगा फॉर दोज हु आर अ बिगनर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप रिपीटर हैं तो इस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, अब आपकी दिसंबर, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट साइकिल जो है वो दिसंबर 2025 है, तो आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाए? आंसर की क्योंकि आ चुकी है एंड आप लोगों ने इवैल्यूएशन भी कर लिया होगा। आंसर की के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का स्कोर क्या आपका रहने वाला है। अब कॉमर्स में लगभग
एक ही क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस है, मुझे नहीं लगता एक से ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप होगा। दिसंबर में भी एक ही क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था और आंसर की इवैल्यूएशन के बाद एक ही क्वेश्चन दिखा है जो ड्रॉप हो सकता है। तो ले लेते हैं कि चलो मान लो बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो कि एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा, तो आपको पता ही है कि आपका पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर क्या है। अगर आपको अपना स्कोर देख के लग रहा है कि शायद इस बार मेरा जीआरएफ हो जाए, मतलब मैं सेफ साइड पर अगर हूं, तब तो बहुत अच्छी बात है। यू मे वेट फॉर द रिजल्ट। लेकिन अगर आपको अपना स्कोर देख के लग रहा है कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2025। और इस टाइम आपको क्या अलग करना चाहिए सो दैट यू कैन बैग योर जीआरएफ इन दिसंबर 2025। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो, अगर आप पिछले अटेम्प्ट्स में फेल भी हुए हो तो इट डजंट मीन दैट कि आप फेल हैं तो अब आप एलिजिबिलिटी ही खो चुके हैं या आपको शायद आता ही नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू फेल अ एग्जाम तो सेल्फ डाउट आता है, लेकिन वो सेल्फ डाउट ज्यादा समय के लिए नहीं रहना चाहिए। बिकॉज फेल भी वही होते हैं जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट किया है, जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। और सबसे पहले याद रखना, जीआरएफ बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं डेटा के हिसाब से, लगभग 0.76%। यानी कि 100 में से एक, मतलब अगर हम लिटरली देखें तो 100 में से एक इंसान भी जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके जैसे हैं, यानी जो अपना पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो आप अलोन नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि क्वालिफायर्स तो कम है, रिपीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप अकेले नहीं हो इस चीज में। तो डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ कि सिर्फ आपसे ही नहीं हुआ, बहुत लोग हैं जिससे नहीं हो पाता है फॉर मल्टीपल रीजंस। अब आपको रीसेट करना चाहिए अपने आप को, जो हो गया उसके बारे में नहीं सोच सकते, उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रीफोकस करो और रीच करो अपने गोल पे। ये चीज करके आप इस बार जीआरएफ जरूर बैक कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझो कि आप रिपीटर जो होते हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो स्टडिंग द सेम वे एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, आप हर साइकिल में अगर सेम तरीके से पढ़ोगे और रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट करोगे, मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा जून 2024 में नहीं हुआ, ठीक है, उससे पहले भी मैंने दिसंबर 2023 दिया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके नहीं भी हुआ और मार्जिन पे, नेट भी मेरा मार्जिन पे रह गया था। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने इस साल लगाई वही सेम स्ट्रैटेजी मैंने इस साल भी लगाई, इस साइकिल में भी लगाई मतलब। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल, जब मैं सेम तरीके से सब कुछ कर रही हूँ तो रिजल्ट कैसे डिफरेंट आ सकता है। इसका मतलब जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुई, मुझे वो स्ट्रैटेजी तो रिपीट करनी ही नहीं चाहिए। ज्यादातर गलती हम क्या करते हैं, या तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं पेपर 1 को, या हम पेपर 2 को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे देते हैं पेपर 2 को। हम रिवीजन में लैक करते हैं, जो गलतियां हम बेसिकली करते हैं रिवीजन में गलतियां करते हैं, रिवीजन करते ही नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने में हम पीछे रह जाते हैं। हम 15 दिन पहले, मैंने बहुत देखा है, मैंने भी, आई माई सेल्फ डिड दिस, कि 15 दिन पहले मुझे लगा 15 दिन इज मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 15-20 दिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आप नजदीक ही पहुंच सकते हो, क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट एनालाइजिंग योर प्रीवियस अटेम्प्ट, आप जो अटेम्प्ट देकर आए, जो एक्चुअल अटेम्प्ट आप देकर आए हो, आप जब उसको एनालाइज नहीं करते हो, ये भी गलती है। जो अटेम्प्ट में आप फेल हुए उसको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको एनालाइज करना, तभी तो आपको अपनी गलतियों से अवेयर आप कर सकते हो खुद को, कि अच्छा ये गलती मैंने की, ये सिली एरर्स मैंने किए, या ये कॉन्सेप्चुअल एरर्स मैंने किए। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, गलती को आइडेंटिफाई करना, गलती को अवेयर होना उससे कि ये गलती मैंने की, ये सबसे पहला स्टेप होता है गलती को ठीक करने का। तो एनालाइज करना अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप अवेयर हो सकते हो, इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना लास्ट अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में आप फेल हुए, एनालाइज कीजिए, देखिए कि पेपर 1 में कहाँ आपसे गलती हुई, देखिए पेपर 2 में आपसे कहाँ गलती हुई, क्योंकि आपके पास आंसर की होती है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आपको पता होता है कि सही आंसर क्या था और आप क्या मार्क करके आए। एनालाइज कीजिए कि कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ आपने मार्क्स लूज कर दिए।
कौन सी वो यूनिट थी, क्योंकि कई बार होता है पेपर 2 इतना वास्ट है कि हम कुछ ना कोई यूनिट छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है मुझसे। तो क्या वो ऐसी यूनिट थी जिससे बहुत क्वेश्चन बने और आप उसे छोड़ आए? ठीक है, तो आप देखो कौन सी यूनिट आपको आपके रिजल्ट को बेसिकली डुबा के ले गई। ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपको ले डूबी? ठीक है, वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज करना है आपको। आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में अगर सही से टाइम मैनेज नहीं किया तो दिस टाइम यू शुड अपने स्कोर कार्ड को और अपनी मेमोरी को ध्यान में रखकर इवैल्यूएशन कीजिए अपने लास्ट अटेम्प्ट का। उसके बाद आपने जब अटेम्प्ट को एनालाइज कर लिया, देन रिफ्लेक्ट। आप देखो आपने पिछली गलतियां क्या की हैं, रिफ्लेक्ट कीजिए, गलतियों को आइडेंटिफाई करके एक नया स्टडी प्लान बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाओ बट स्मार्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, स्मार्ट एंड शॉर्ट दोनों ही फीचर्स होने चाहिए नोट्स में, क्योंकि नोट्स ना आप चाहे कितनी ही पीडीएफ्स ले लो, अगर आप पेड बैचेस में भी हो या यूट्यूब से भी आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, ट्रस्ट मी आपको जो पीडीएफ्स मिलती है ना, आप एंड मोमेंट पे इन पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। आपको उस वक्त चाहिए होते हैं नोट्स जो आपने खुद बनाए हो। तो हमेशा आपको पेपर 1 पेपर 2 पढ़ते हो नोट मेकिंग पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप स्मार्ट और शॉर्ट नोट बनाओ ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए ये नोट्स आपको हेल्प करे, बिकॉज पीडीएफ आपको उतना हेल्प नहीं करती है। और उसके बाद रिवाइज करिए नोट्स के थ्रू और रिहर्स करिए, जो रिवाइज कर रहे हो उसकी रिहर्सल आप कीजिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगा के। ये करके यू कैन क्रैक द जेआरएफ। ठीक है, रिफ्लेक्ट करिए गलतियों को आइडेंटिफाई करके एक नया प्लान बनाइए, रिवाइज करिए स्मार्ट और शॉर्ट नोट्स के साथ, और फिर करिए, रिहर्सल कीजिए मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू के साथ। जितना आप ज्यादा बैटल फील्ड में मतलब बैटल फील्ड में कहावत है कि जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं उतना ही कम आपका बैटल फील्ड में खून बहता है, ऐसी कोई कहावत है। तो जितना आप रिहर्स अच्छे से करेंगे ना, उतना अच्छा आप अपना अटेम्प्ट रियल अटेम्प्ट दे पाएंगे। ओके, ट्रस्ट करो, बुक्स जो है अच्छे बुक्स अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करो। आप पेपर 2 के लिए ट्रू मैथ्स की बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं, या एनटीएस के वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल पेपर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ पेपर 1 के लिए बहुत फेमस बुक है केवीएस मदान, ये आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने जो बीकॉम में एमकॉम में, क्योंकि कॉमर्स अगर आपने पढ़ा है और आपने बीकॉम एमकॉम कर रखा है, तो यहाँ से जो आपको बुक्स मिलती हैं, जो अगर आपने रेगुलर किया है या डिस्टेंस से भी किया है, तो जो बुक्स आपको रेफरेंस के लिए दी जाती हैं, बुक्स पढ़ने के लिए दी जाती है, इन बुक्स को आप जरूर यूज करिए। बहुत यूजफुल बुक्स होती है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, इन बुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और सबसे पहले तो ये ध्यान रखो दैट यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आप जीरो से कुछ नहीं शुरू कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक लेवल पर हो, क्योंकि आप प्रीवियसली एक अटेम्प्ट दे चुके हो या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आप जीरो पे तो नहीं हो, आपको आता है, बस उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट आपको करना सीखना है। तो सबसे पहले ये आपके लिए ना एक बहुत प्लस पॉइंट है। दोज हु आर बिगनर्स, वो तो बिगनर्स ही हैं, वो तो जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, यू आर अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न, यू नो योर वीक स्पॉट्स। आप अपने वीक स्पॉट्स को अच्छे से जानते हो कि मेरी कौन सी यूनिट वीक है, कहाँ प्रैक्टिकल में क्या मैं वीक हूँ या थ्योरी पोर्शन में वीक हूँ, क्या एनालिटिकल स्किल्स मेरे वीक हैं, या मैं डीआई ठीक से नहीं कर पा, मतलब क्या वीक स्पॉट्स है वो भी आपको पता होता है। तो इट्स बस इस बार आपको क्या करना है, टाइम को स्मार्टली मैनेज करना है और हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप एक लेवल पर ऑलरेडी हो, जीरो से शुरू नहीं करना है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है, एग्जाम के प्रेशर के बारे में, एग्जामिनेशन हॉल के माहौल के बारे में पता है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। आप, क्योंकि आपके पास अब हम देखें तो कितना लगभग 6 महीने का समय है, 6 महीने का, और मान लीजिए 30 दिन, तो आपके पास 180 दिन का आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। स्मार्ट प्लान बनाइए, देख लो आप मतलब अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो।
ठीक है। अगर अर्ली बर्ड हो, मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हो, तो मॉर्निंग के हिसाब से प्लान बनाइए। अगर आप एक नाइट आउल हैं, रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, होता है, ठीक है, तो उस केस में आप नाइट के हिसाब से अपना प्लान बनाइए। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी रात को ज्यादा होती है शांति से, देन यू कैन यूज दैट गोल्डन आवर। गोल्डन आवर आपको हमेशा अपना उन टॉपिक्स के लिए यूज करना चाहिए जो हार्ड होते हैं। तो वो गोल्डन आवर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है, मॉर्निंग में है या नाइट में है। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, मॉर्निंग आप पेपर 1 पढ़ो, फिर यूनिट 2, पेपर 2 जो है आपका बेसिकली उसकी जो सबसे वीक यूनिट है उसको पढ़ो। दोपहर में रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फुल लेंथ वीकली एक कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ। ये शुरुआत से ही नहीं, ये लगभग 3rd या 4th वीक से ये मॉक टेस्ट लगाना आपको शुरू करना चाहिए, काफी कुछ हो जाता है। और ट्रैक करते रहो, ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक करते रहिए कि आप इम्प्रूव कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं आप, ट्रैक करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या यूज करना चाहिए, स्टडी एड्स यू शुड यूज। आप एक्सेल और नोशन का इस्तेमाल कर सकते हो टॉपिक्स को ट्रैक करने के लिए। जैसे आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो, या नोशन पे जाकर आप टॉपिक्स लिख के देख लो कि कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे से हुए हैं, आप उन्हें कैटेगरी में डाल दो, गुड, एवरेज, एक्सलेंट, कि आपको अपने प्रिपरेशन के हिसाब से क्या लगता है कि कौन से टॉपिक आपके बहुत एक्सलेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, कौन एवरेज पे है, कौन अभी भी आपका वीक पॉइंट है। कैलेंडर पे अपने गोल सेट करो कि इस दिन मुझे ये मॉक टेस्ट लगाना है, रिमाइंडर आएगा तो और आपको प्रोडक्टिविटी फील होगी। बहुत सारे आपको टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे, जेआरएफ अड्डा का भी टेलीग्राम चैनल है, कॉमर्स स्पॉटलाइट का भी। आप उन चैनल्स को ज्वाइन कर कर जो फ्री एमसीक्यूज आते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाकर भी आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट, फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हमेशा चाहो तो, अगर आपको लगता है टाइम सेव करने के लिए, तो आप उसे 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो, सो दैट आप जल्दी एक लेक्चर को कवर कर सको। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए या तो बुक या आप एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 1 महीने पहले करना इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूसली आपको कंसिस्टेंटली ये करना चाहिए। ओके। प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ रटो मत। ये नहीं कि सब कुछ बस पढ़ने में लगे हुए हैं, सिलेबस को सारा मगअप करना है। जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस भी करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना ही कंटेंट आप अपने दिमाग में फिट करना चाहो, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे आपका दिमाग उसे रिटेन नहीं कर पाएगा। तो प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। आप एक चीज याद रखना, यू कैन नॉट कवर 100% सिलेबस। आप कभी भी 100% सिलेबस कवर करके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, सिलेबस इतना वास्ट है। ठीक है। तो हमेशा आप देखो कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो प्रैक्टिस में आपको कोई रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं। ठीक है। तो एनालाइज करो, हर मॉक टेस्ट लगाने के बाद, हर पीवाईक्यू देने के बाद, टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलती की है। अपनी मिस्टेक की एक लॉग बुक बनाओ कि क्या गलती है पेपर 1 या पेपर 2 में जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, और फिर उन कॉन्सेप्ट को एक बार जाके और रिविजिट करो। ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। जस्ट डोंट रिपीट, री इन्वेंट। बार बार आप चीजों को रिपीट मत कीजिए, रिपीट करके तो आप अपने अटेम्प्ट दे चुके हैं, यू हैव फेल्ड दैट, बट इस बार आपको कुछ नया करने की जरूरत है। ठीक है। तो डोंट गिव अप। सबसे पहले तो ये आपका ड्रीम है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज योर ड्रीम। फ्रस्ट्रेशन जरूर होता है, बट एट द एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। इतना आपने मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, जब सब जॉब कर रहे थे आप अभी भी पढ़ रहे हो, तो ये क्यों किया है? बिकॉज यू वांट टू डू पीएचडी, यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस ड्रीम को गिव अप नहीं करना है, बस आपको पेशेंटली और नए तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, नई स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है। डिसिप्लिन के साथ इस बार करना है। हर अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाओ कि यार ये अटेम्प्ट नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं देना है, बट ये सोच के आपको अटेम्प्ट देना है हर अटेम्प्ट कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो मुझे जो पोटेंशियल दिखाना है, जो जान लगानी है, वो इसी अटेम्प्ट में लगानी है। ठीक है। तो आप कम बैक कर सकते हो। ओके। सो इफ यू थिंक दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, तो जरूर आप वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा कंटेंट तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और बताइए आप लोगों की कौन सी वीक यूनिट्स है, क्या लगता है, ऐसा क्या है जो आप बता सकते हो, सो दैट अदर्स कैन रिलेट। ठीक है। बाकी बच्चे अगर रिलेट कर पाए, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं,
क्या वो जो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या उन्होंने हर सब बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो डू नॉट फील योरसेल्फ कि आप लेफ्ट आउट हैं, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं और आप ही का नहीं हो पा रहा है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कौन से अटेम्प्ट में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था या पीएचडी क्वालिफाई हुआ था, और अगर नहीं हुआ है क्वालिफाई अभी तक तो दिसंबर के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हो। अगर आपके दिसंबर की स्ट्रैटेजी रेडी है देन गो अहेड विद दैट, और अगर रेडी नहीं है देन यू कैन ज्वाइन जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच। ये हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपके लिए पूरी मेंटरिंग कर रहे हैं, पूरा कोर्स डिजाइंड है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार भी क्वालिफाई कर रखा है, जो अच्छी पोस्ट पर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके द्वारा डिजाइंड है। तो आप कोर्स ज्वाइन करके सिर्फ आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी को री इन्वेंट करना है, एंड दिस टाइम यू विल गेट योर जेआरएफ इन दिसंबर 2025। तो डू लाइक एंड कमेंट द सेक्शन, कुछ आपको लगता है शेयर करना है अबाउट योर अटेम्प्ट जो दूसरों को हेल्प कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप ज़रूर डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, और सपोर्ट नंबर पर कॉल करके आप बाकी की जानकारी इस बैच के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।